नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु की। राहु ग्रह वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत राहु को एक ऐसे ग्रह के रूप में देखा जाता है जो अत्यंत रहस्यमय गुणों से युक्त है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यह विचारशीलता को इस हद तक बढ़ा देता है कि कई बार आदमी सही और गलत की सोच से परे हो जाता है और राहु के प्रभाव से ऐसे कार्य भी कर देता है जो समाज में निंदनीय हो। लेकिन यही राहु ऐसा ज्ञान और ऐसी इच्छा शक्ति देता है जो कार्य दूसरों को लगभग असंभव प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन वह आप देख सकते हैं कि राहु के प्रभाव से अति शीघ्रता और आसानी से कर सकता है राहु वाला प्लैनेट। राहु का जो करने का तरीका है, जिस भी जगह पर होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने कार्य को शीघ्रता से कर सकता है। कलयुग में अगर हम देखें तो राहु का जो प्रभाव है और अधिक व्यापक हम देख रहे हैं कि बहुत व्यापक रूप से हम देख सकते हैं इसको। जैसे कि राजनीति और कूटनीति दोनों में जातक को माहिर बनाता है जो राहु है। गणितीय दृष्टिकोण से देखें तो राहु और केतु मात्र सूर्य और चंद्र के परिक्रमा पथ के कटान बिंदु हैं और ज्योतिष में भी इन्हें छाया ग्रह के रूप में ही माना जाता है। वहीं इनका धार्मिक जो महत्व है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहा गया है कि केतु को पूर्व जन्म और राहु को वर्तमान जन्म से जोड़ा जाता है। कुंडली के जिस भाव में केतु होते हैं और जिस स्थिति में होते हैं केतु, उसी के अनुसार जातक का पूर्व जन्म में स्थिति और स्वभाव रहा होता है। उसी से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो जन्म है पूर्व जन्म किस स्थिति का था और उसका स्वभाव कैसा था और राहु जिन परिस्थितियों में जिस भाव में होता है उससे संबंधित वर्तमान जीवन में जातक को चुनौतियों का सामना करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका मिलता है। ये है राहु और केतु। हम मतलब जान सकते हैं कि हमको जो चीज़ मिली है कि इस जन्म में हमें क्या करना है, उन चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना है और अपने जीवन को जो हमें ये जो जन्म मिला है, इस जन्म में हम क्या ऐसा करें जो कि हम उस राहु को देख के ये कह सकते हैं कि जो चुनौतियाँ हमें मिली हैं, हम अपने जीवन में उनको कैसे फेस करेंगे और उन चुनौतियों के साथ अपनी ज़िंदगी की राह को कैसा बनाएँगे, ये सारी चीज़ें हम अपने राहु से देख सकते हैं। राहु का जो धार्मिक महत्व है वो क्या है कि राहु जो हैं, राहु केतु का अपना अलग महत्व है। जैसे कुछ कथाएँ प्रचलित हैं कि समुद्र मंथन में जब समुद्र मंथन हो रहा था, जिसने स्वरभानु नामक दैत्य का जो शीश भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। लेकिन अमृत की कुछ बूँदें जो थीं, उसके कंठ में जाने के कारण उसकी जो मृत्यु नहीं हुई थी, अपितु उसका जो सिर था वो धड़ से अलग तो हो गया, तो वो जीवित रहा और इन्हीं में सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु मानकर ज्योतिष जो है हमारी विद्या, इसमें स्थान दिया गया। कुंडली में राहु की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रंक को राजा बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। अगर राहु को देखा जाए तो राहु वो है, एक ऐसी डिज़ायर है जिसके लिए व्यक्ति भागता है और उन इच्छाओं की पूर्ति राहु कर देते हैं। राहु देने पर आए तो बहुत दे सकता है। तो लेकिन उसमें क्या है, वो आपको करोड़पति, रातों-रात करोड़पति बना सकता है, राहु वो है। राहु महाराज बहुत समय से शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि जैसे कि अभी जो चल भी रहे हैं, तो इसमें वो गोचर में है, गोचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है 18 महीने ये गोचर में इस जो राशि है उसमें रहेंगे। तो इस तरह से ये तो इनका ये है कि इस राशि में, इस राशि से रिलेटेड जिनकी दशाएँ हैं उसमें, और अगर अंतर्दशा प्रत्यंतर में राहु हैं, तो वो वहाँ के फल उसके अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन अगर हम देखें कि अगर जो ग्रहण दोष के हिसाब से जो कर वर्क करता है राहु, वो क्या है कि सूर्य पर
राहु का प्रभाव ग्रहण दोष निर्मित करता है। ये चीज आपने सुना होगा। कुंडली में ऐसा होने पर जातक को पितृ दोष का प्रभाव भी मिल जाता है। तो राहु केवल स्थिर है, इसीलिए इसकी जो विचारशीलता और सोचने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। लेकिन इसका धड़ ना होने के कारण विचारों को एक धरातल पर अमल में लाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसको धड़ नहीं प्राप्त है, उसका केवल सर है। तो पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति अगर देखें तो ख्याली पुलाव पकाने में मशहूर होते हैं ऐसे व्यक्ति। यदि कुंडली में राहु पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो जातक को ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जो असंभव दिखने, मतलब जो चीज नहीं हो सकती, असंभव दिखने वाले कार्य को भी पल भर में कर डाले व्यक्ति। मतलब उसकी बुद्धि इतनी तेज चल रही होगी, उसका जो थॉट प्रोसेस होगा वो दूसरों से बहुत डिफरेंट हो सकता है। कुछ अलग सोच, कुछ अलग करने की चाह ऐसे व्यक्तियों में होती है। तो उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है और वो चाहता है कि वह चुटकी बजाते ही सारे कार्य कर ले। राहु की कृपा से जातक को शेयर बाजार में भी सफलता मिलती है। लॉटरी, सट्टा बाजार, जुए, ये सारी जो चीज़ें हैं राहु से रिलेटेड हैं, तो इसमें पैसा लगाता है व्यक्ति। और किसी चीज़ की नकल करना, इसमें भी बहुत सफल है ये व्यक्ति, मतलब राहु राहु की एक्टिविटीज़ हैं ये। हम राहु वाले व्यक्ति अगर है तो ये सारी चीज़ों से हम जान सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम, ये भी राहु से रिलेटेड है। यदि कुंडली में राहु अत्यंत शुभ स्थिति में हो तो जातक को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है। वर्तमान समय में सूचना टेक्नोलॉजी, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ये सब कुछ राहु का ही प्रभाव है। मतलब आप राहु को पहचान सकते हैं कि ये, जैसे कि जो स्टडी भी रिलेटेड इन चीज़ों से करता है, तो यानी राहु उनकी एजुकेशनल हाउस से कनेक्टेड होते हैं। राहु की एक और विशेषता क्या है, अन्य ग्रहों से जो उनको अलग बनाती है, कि सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी गति से चलते हैं, स्ट्रेट। वहीं बाकी अन्य ग्रह यानी कि भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि सामान्यतः मार्गीय गति करते हैं, लेकिन बीच-बीच में उनको वक्री अवस्था भी आ जाती है, रेट्रोगेशन हो जाती है। वहीं राहु और केतु सदैव ही अपनी वक्री अवस्था में ही गति करते हैं। यही वजह है कि यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में बैठा है, सपोज अभी 11वें में राहु बैठे हैं, तो अब वो 10वीं में जाएंगे, यानी पीछे की हाउस में उनका गति होगी। मतलब पीछे वाले हाउस में आप वो राशि परिवर्तन जब भी करेंगे तो वो उसमें आएंगे। तो यहाँ पे इनकी दृष्टियां भी होती हैं, केतु राहु की दृष्टि भी है, राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां होती हैं, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, राहु जिस राशि में बैठे होते हैं उसके स्वामी के अनुसार फल देते हैं, जो उनकी लॉर्डशिप है, किस राशि में है उसके अकॉर्डिंग, और उस पे किस किस का इम्पैक्ट है। इसके अतिरिक्त राहु को सर्प के रूप में भी जाना जाता है। ये जिस भाव में बैठते हैं उसके फलों को अपनी ओर खींच लेते हैं, वो अपनी तरफ ले जाते हैं, ये कहा गया है राहु के लिए। राहु जो है शोध के, निष्ठुर वाणी के, विदेश के, ये सारी चीज़ों के कारक हैं। यहाँ पे हम राहु के बारे में देखें कि वकील, विद्वान, ये जो व्यवसाय हैं इनमें व्यक्ति कार्य कर सकता है। वायुयान में, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कार्य कर, दवाइयों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तो बहुत अच्छे से राहु का क्षेत्र कहा जा सकता है। ये इस फील्ड में काम कर सकता है व्यक्ति। उसी तरह से अगर हम देखें कि राहु जो है, अगर रोग के बारे में अगर हम जानें तो ये क्या देता है, ऊंचाई से गिरना, आंतों के रोग, अल्सर और फोड़े, और आपके चर्म रिलेटेड बीमारियां, शरीर के जलन का एहसास, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ये होता है कि बहुत देर लगाती हैं चीज़ों को, पहले तो डायग्नोज होने में प्रॉब्लम होती है और बहुत समय लगता है चीज़ों को सही होने में। और ये विदेश यात्राओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके जो नक्षत्र होते हैं राहु के, हम उससे भी हम जान सकते हैं कि इनका जो राहु का नक्षत्र है वो भी विदेश यात्राओं के टाइम में हम देख सकते हैं कि राहु का नक्षत्र होने पे आपको विदेश यात्राओं, लेकिन फ़र्क है कि आपकी एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं या घूमने के लिए, ये डिपेंड करता है आपके जो
जो विद्या वाले हाउसेस हैं उनको देखने के बाद आपके विद्या के लिए जाएंगे या घूमने के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है। अब हम जानते हैं विभिन्न भावों में राहु। अगर किसी का भी, जैसे कि प्रथम हाउस में अगर किसी का राहु है, तो व्यक्ति में कमजोर स्वास्थ्य देता है। जातक कई पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना कर सकता है। वाचाल्य हो सकता है, सिद्धांतहीन होता है। और कभी कभी देखने को मिलता है उसके जो दांत हैं वो थोड़े उभरे हुए से होते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। जिन्हें जातक कभी कभी क्या है, कुछ जो कार्य वो कर रहा है उसमें गहरा चिंतन करेगा। और उसका जो कद होता है छोटे कद का हो सकता है, परिवार का मुखिया हो सकता है। ये सारी चीज़ें उस, लेकिन वो बहुत चतुर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। ये चीज़ देखने में आती है। फिर है, अगर द्वितीय भाव में किसी का राहु है कुंडली में, तो ठीक ठाक धनी होता है, चिंताग्रस्त होगा। उसमें कभी कभी देखा गया है कि कुछ चीज़ें उठाने की आदत होती है, चोरी टाइप्स करने की आदत हो सकती है। और शासन के द्वारा धन कमाता है। वादित उसकी जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी, बचपन में जो उसकी शिक्षा है वो वादित हो सकती है किसी कारण से। थोड़ा भावुक हो सकता है। और जब कोई बात करेगा तो बात करने में भी थोड़ा सा एकदम से कभी तेज, कभी एक प्रॉपर बोलने वाला नहीं हो सकता, वाचाल्य हो सकता है। गलत तरीके से पैसा कमा भी सकता है, ऐसा देखा गया है। और घरेलू उत्तरदायित्व जो चीज़ें होती हैं उसे बोझ लगता है, उसे सँभालना उसे थोड़ा खराब लगता है। धन संपत्ति के लिए ये शुभ होता है हाउस में अगर है तो। अगर तृतीय भाव में किसी का राहु है, सुखी होगा, दीर्घायु होगा, प्रतिष्ठित भी व्यक्ति होते हैं। थोड़े से घमंडी ज़रूर होते हैं। भाइयों से झगड़ा उनका रहता है, भाई हो, बहन हो, उनके छोटे भाई-बहनों से उसका झगड़ा थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन उनकी अच्छी भार्या होती है, वाहन का सुख मिलता है। ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस में देखने को मिलती हैं। चतुर्थ भाव में अगर किसी का राहु है, तो क्या है, वो किसी जगह का, जैसे कि लीडरशिप या कुछ नेतृत्व करने का हो सकता है, किसी शहर का या सिटी का नेतृत्व करने का उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। निम्न स्तर के लोगों का वो बहुत मित्र रहता है। और थोड़ा-सा क्या, सगे संबंधियों के साथ उसका जो मित्रवत नहीं रहता, फ्रेंडली नहीं होता। और थोड़ा हृदयहीन व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों से कनेक्ट नहीं होता, मूडी होता है। इस तरह से देखा गया है। और वैवाहिक जीवन के लिए ये अच्छा नहीं होता। अगर 4th हाउस में किसी का राहु है, तो वहाँ पे सुख में थोड़ा-सा कमी करेगा, बेवजह का कलेश भी दे सकता है। इस तरह का 4th हाउस का जो राहु होता है, कुछ पति-पत्नी में टकराव के हो सकता है। और माता-पिता दीर्घायु होते हैं और पिता से कम खुशियाँ प्राप्त होती हैं, ऐसा देखने को मिलता है। पंचम में अगर किसी का राहु है, तो पहली संतान हो सकती है कि उसको कन्या हो, कन्या, ठीक है? फिर सीमित मतलब ज़्यादा संतान नहीं होगी। और बहुत जल्दी-जल्दी गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो सकता है, शीघ्र उत्तेजित हो जाता है। और कभी ये भी देखा गया है कुछ लोगों की कि नाक से उसकी जो आवाज़ होती है वो नाक की से आवाज़ निकाल कर बोलने वाला भी होता है। पाप दृष्ट होता है, दिमाग से शून्य जैसा और भूलने की आदत बहुत होती है उसको। राहु की दशा जातक को किसी खराब लत में भी डाल सकती है जब पंचम भाव एक्टिव होगा, तो इस भाव से रिलेटेड उसमें बैड हैबिट्स भी आ सकते हैं। षष्टम में है तो शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं अगर किसी का छठे में है। यानी भ्रष्ट, दीर्घायु, उन्नति के रास्ते में जो भी अवरोध आएँगे, वो सारे उन्हें समाप्त करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उन्हें समाप्त करता है। हाँ, ये देखा गया है नाड़ी प्रणाली में जो असंतुलन, और ये कहिए कि विदेशी जो भी कोई चीज़ से रिलेटेड सफलता चाहिए, तो वहाँ पे ये सफल होता है। यहाँ पे थोड़ा-सा ये देखा गया है कि नैतिकता से हीन होता है, यानी कुछ नैतिक रूल्स को ना मान के वो अपने कार्य को करने में माहिर होता है। ये नहीं कि हमें सारे समाज के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती उस व्यक्ति में। सप्तम में अगर किसी का राहु है तो सिद्धांतहीनता रहती है। जीवन में जो भी है उसमें कोई वो नहीं बनाता कि मुझे ऐसा करना है, डिसिप्लिन रहना है, नियम मानने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। सरलता से धन संपत्ति की हानि भी वो कर लेता है। थोड़ा-सा कामुक होगा व्यक्ति, आत्मविश्वासी होता है
पुरुष तत्व की जो चीज़ें होती हैं उसमें वो थोड़ा वो चीज़ नहीं होगी। फिर है उसकी जो वाइफ़ है यानी जातक का जो भी जो स्पाउस है उस पे हमेशा हावी रहता है। और ये भी कहा गया है अपरंपरागत जो विवाह है वो भी दे सकता है सप्तम का राहु। अष्टम में है तो थोड़ा संकीर्ण विचारों वाला, आयु में थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, बहुत दीर्घायु नहीं लेकिन हाँ, ठीक-ठाक होती है। जीवन साथी का जो शरीर या ये कहिए रोग रहते हैं जीवन साथी को, बात रोग हो सकता है और सीमित संतति होती हैं, परिणामों से उसे भयहीनता रहती है, मतलब कोई भी परिणाम हो उससे उसे डर नहीं लगता। और स्त्रियाँ जो होती हैं अगर वहाँ पर हैं तो वो कोई गूढ़ विद्या, वैसे तो ये कहा गया है किसी भी 8th हाउस से रिलेटेड कोई ज्ञान या फिर रिसर्च कर सकते हैं, ये चीज़ देखने को मिलती है। नवम नवम भाव जो है हमारा धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखा गया है कि 9th में अगर राहु है तो पहले तो व्यक्ति गंगा स्नान करने का रहता है, उसको गंगा स्नान का कहा गया है कि गंगा स्नान करना चाहिए और व्यक्ति करता भी है, अगर नवम में है, ये देखा गया है। और अपने विरोधियों को सरलता से वो परास्त भी कर देता है, दूसरों को परेशानियाँ देने के लिए माहिर है, दे सकता है। थोड़ा अक्कड़ होता है, स्वार्थी होता है, हठधर्मी होता है और चालाकियाँ उसमें बहुत बड़ी होती हैं। उसकी जो मानसिकता है वो बहुत क्रूर देखी गई है और उसका जो बोलने का ढंग होता है वो भी बहुत खराब ही होता है। दूसरों से ये कहिए कि धोखा कर सकता है। दूसरों से पूर्ण समर्पण चाहता है कि जो भी मैं कहूँ वो व्यक्ति माने इस चीज़ को। दशम में अगर किसी का है तो ये आजीविका और सामाजिक स्तर के लिए बहुत शुभ माना गया है। लेकिन यहाँ पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ये कहा जाता है कि राजनीति में व्यक्ति जाता है अगर दशम में, मतलब इस तरह से देख सकते हैं और प्लैनेट्स का भी इम्पैक्ट देखना होता है, एक इंडिविजुअल नहीं। लेकिन हाँ, काफ़ी यहाँ का राहु अच्छा कहा गया है और यहाँ पे जो है ये भी है, लेकिन अंततः आकस्मिक रूप से जैसे कि व्यक्ति क्या है, जैसे जितना ऊपर उठता है उतना नीचे भी गिर जाता है, उतार चढ़ाव यहाँ का राहु देता है। जीवन वृत्ति जो भी चलती है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं कि बहुत ऊपर गया, बहुत जल्दी उसने पैसा भी कमाया लेकिन बहुत जल्दी चला भी गया, यानी गँवा भी दिया उसने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और व्यक्ति को जो है कम बोलने वाला होता है यहाँ का व्यक्ति। क्रोधी स्वभाव होगा, जब अगर मंगल से रिलेटेड है तो वो थोड़ा गुस्सा करने वाला भी होता है। अच्छे संस्कारों की थोड़ी-सी कमी होती है। गलत तरीके से भी वो पैसा कमा सकता है। उनके पिता की आयु दीर्घ बताई जाती है कि यहाँ का पिता के लिए अच्छा है। और जीवन वृत्ति में आकस्मिक जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं अगर दशम में राहु है। एकादश का क्या है? इसमें कहा गया है कि ये थोड़ा-सा छोटी विदेश यात्राएँ देता है, धनवान होता है व्यक्ति, दीर्घायु होता है, थोड़ी कानों की समस्याएँ हो सकती है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बुद्धि और चेतना को वश में रखता है यहाँ का राहु। धार्मिक होगा व्यक्ति, सम्मान मिलेगा उसको और अच्छे कार्यों का बखान करने वाला व्यक्ति होता है। तो एकादश का भी ठीक है। द्वादश भाव में अगर है किसी का राहु तो निरंतर बीमारी देखने को मिलती है, घर से दूर रहता है व्यक्ति। ये कहिए कि घर से दूर यानी उसको कोई ना कोई, अगर घर से दूर रहता है यानी उसको घर का सुख थोड़ा कम मिलता है। अपनी पत्नी से उसे वियोग हो सकता है या उसके साथ ना रहे किसी रीज़न से, जॉब पे रह सकता है या दू डिस्टेंस पे थोड़ा रहेगा। आय से अधिक वो खर्चे करता है व्यक्ति, जल से उसको बहुत डर लगता है। अधार्मिक थोड़ा-सा होता है, बिना कारण धन का व्यय करने वाला भी हो सकता है, शौक-मौज पे खर्च करे अपना। कोई सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है, उसमें सिद्धांत कुछ नहीं होते। रहस्यमय विषयों में बहुत जानने की इच्छुकता होती है और उसको पढ़ने का उसे बहुत इंटरेस्ट होता है। और ये कहा जाए कि रोग का पता करना अगर बहुत ही कठिन हो जाता है अगर किसी का राहु 12th में है और व्यक्ति को नींद में विघ्न आना, मतलब प्रॉपर सो नहीं पाता, चैन से सोना जिसे कहते हैं, नींद उसको आती नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 भावों में कि किस तरह से राहु कहाँ प्लेस्ड है। फिर एक बात कि उपचय स्थान होते हैं हमारे 3, 6, 10, 11 भाव में, यहाँ पे कहा गया है कि सांसारिक सौभाग्य को बढ़ाता है और खुशियाँ व समृद्धि देता है अगर किसी का उपचय भाव में राहु है। और फिर एक चीज़ और, जो भी स्वभाव या गुण जो भी चीज़ बताएगी,
प्लैनेट की, जो राहु की मैंने बताया, वैसे ही नहीं होते। हाँ, आपको ये भी देखना होता है कि अपितु जो ग्रह हैं, बाकी के ग्रहों की क्या युति है, क्या दृष्टि है, क्या कौन-सी राशि है, उसके अकॉर्डिंग और लग्न के संदर्भ में कि अपनी जो स्थिति है, कौन-सी लग्न है। फिर विशेषकर चंद्रमा के संदर्भ में अपनी स्थिति जो भी बनती है चंद्रमा की, उसके अनुरूप परिवर्तन हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ बताई गई वो परिवर्तन हो जाएँगे, आप अपना चंद्रमा, लग्न इनको देख लें। सिंपल राहु अगर यहाँ पे प्लेस्ड है, तो वो यहाँ पे ये चीज़ें कर सकता है। यहाँ पे राहु की जो दशा, अगर हम कहें कि राहु की दशा में, राहु के नक्षत्र में बैठे ग्रहों की अंतर्दशा के दौरान अगर कोई व्यक्ति शैक्षिक जीवन चल रहा है, उसका शिक्षा चल रही है, तो उसमें बहुत बाधाएँ डालता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। यदि कोई भी ग्रह राहु के नक्षत्र में बैठा नहीं हो, तो मंगल की अंतर्दशा में भी बाधाएँ आ जाती हैं। ये तो दशा का है कि दशा और अंतर्दशाएँ भी फल देती हैं। तो जब दशाएँ आती हैं राहु की, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होते हुए आपको दिखाई देंगी। तो देखिए, आपकी कुंडली में राहु कहाँ प्लेस्ड है, राहु कैसा है। राहु से आपकी कुंडली को हम बहुत सारी चीज़ों को जज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में राहु की प्लेसमेंट बहुत वर्क करती है। ये सारा इंटरनेट का वर्क, जो भी है आपका फ़िल्म इंडस्ट्री, ये सब राहु है। राहु पर्दे के पीछे रह के कार्य करता है व्यक्ति। तो राहु कैसे आपकी कुंडली में काम कर रहा है, आप लोग देखें और मुझे कमेंट करें कि कौन-सा है आपका राहु और क्या आप ऐसे हैं? आपकी कुंडली में आपको ऐसा दिख रहा है, तो देखिए और मुझे बताइए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।